बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इल्म से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 34। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे सियाह थे। न उसकी हालत से सफ़र के आसार ज़ाहिर थे कि जिससे समझा जाता कि ये कोई मुसाफिर शख्स है, और न हम में से कोई उसको पहचानता था जिससे ये ज़ाहिर होता कि ये मदीना का मुकामी है। बहरहाल वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिए और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से ये है कि तुम दिल व ज़बान से ये गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात इबादत व बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमें उस शख्स पर ताजुब हुआ कि सवाल करता है गोया के जानता ना हो, और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फ़रिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। उस शख्स ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना तो ध्यान में रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। उस शख्स ने अर्ज़ किया, फिर मुझे उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी तो ये है कि बांदी अपनी मालिका को जनेगी, और दूसरी निशानी ये है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़ा नहीं है, फ़कीर हैं, बकरियां चराने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फिर वो शख्स चला गया। मैंने कुछ देर तवक्कुफ़ किया और आने वाले शख्स के बारे में दरियाफ्त नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही मुझसे पूछा, उमर, जानते हो ये सवालात करने वाला शख्स कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा, हदीस शरीफ में क़यामत की निशानियों में बांदी का अपनी मालिका को जनने का एक मतलब ये है कि क़यामत के करीब वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी। यहाँ तक कि लड़कियाँ जिनकी तबीयत में माँओं की इताअत ज़्यादा होती है, वो भी ना सिर्फ ये कि माँओं की नाफरमान हो जाएंगी, बल्कि उल्टा उन पर इस तरह हुक्म चलाएंगी जिस तरह एक मालिका अपनी बांदी पर हुक्म चलाती है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उन्वान से ताबीर फरमाया है कि औरत अपनी मालिका को जनेगी। दूसरी निशानी का मतलब ये है कि क़यामत के करीब माल और दौलत उन लोगों के हाथ में आ जाएगी जो उसके अहल नहीं होंगे।
ان کی دلچسپی اونچے اونچے مکانات بنانے میں ہوگی اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ معرف الحدیث۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبوں کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔